बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाहिद गुलू मरज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कि डीएटी क्या है, डीएटी में कितने सब्जेक्ट्स हैं और हर एक सब्जेक्ट के कितने मार्क्स है, ये हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डीएटी की जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 1 ईयर इसकी ड्यूरेशन है, 2 सेमेस्टर्स पर मुश्तमिल है और ये हम टेक्निकल बोर्ड से कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के भी। फर्स्ट सेमेस्टर में इसके कितने मार्क्स है और इसके कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तो पहला जो सब्जेक्ट्स हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास आईसीटी है, या जिसको हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। थ्योरी के इसके 100 मार्क्स है और इसके अलावा इसके 50 मार्क्स प्रैक्टिकल के हैं, तो टोटल इसकी 150 हो गई। ऑफिस ऑटोमेशन या जिसको एमएस ऑफिस कह सकते हैं, 50 मार्क्स इसकी थ्योरी की है और इसके अलावा प्रैक्टिकल की इसकी 100 मार्क्स है, टोटल इसकी 150 हो गई। कंप्यूटर नेटवर्क्स की 50 मार्क्स है, प्रैक्टिकल की इसके 100 मार्क्स है, या वाइवा की इसकी 100 मार्क्स है, तो टोटल इसकी 150 मार्क्स हो गई। ऑपरेटिंग सिस्टम या जिसको स्टूडेंट्स अक्सर विंडो भी कहते हैं, 50 मार्क्स इसकी थ्योरी की है और 100 मार्क्स इसकी प्रैक्टिकल की है, टोटल इसकी 150 हो गई। प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर प्रोग्राम या C++ वगैरह है वो हमारे पास 50 मार्क्स इसकी थ्योरी की है और 50 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल के हैं, तो टोटल इसके 100 मार्क्स हो गए। प्रैक्टिकल की जो मार्क्स है वो आईसीटी और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के 50 है, बाकी सब के 100 मार्क्स है, और थ्योरी के आईसीटी के 100 मार्क्स होते हैं। इसमें तकरीबन 8 क्वेश्चंस होते हैं और 8 क्वेश्चंस में से आपने 5 क्वेश्चंस करनी है। तो ये जो ऑफिस ऑटोमेशन है, कंप्यूटर नेटवर्क्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और C++ है, इसकी 5 मार्क्स होते हैं, 10 मार्क्स पर क्वेश्चन। और ये आईसीटी है हमारे पास, तो आईसीटी के 20 मार्क्स पर क्वेश्चन होते हैं। टोटल इसकी 300 इसकी थ्योरी की हो गई, 400 इसकी प्रैक्टिकल की हो गई, टोटल इसके 700 मार्क्स हो गए। इसके अलावा सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट है। सेकेंड सेमेस्टर में हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स है और 1 प्रोजेक्ट है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास डेटाबेस का है, 50 मार्क्स इसकी थ्योरी की है और 100 मार्क्स इसकी प्रैक्टिकल की है, टोटल इसकी 150 मार्क्स हो गई। एमएस एक्सेस से इसकी थ्योरी की 100 मार्क्स है और प्रैक्टिकल की इसकी 50 मार्क्स है, तो 150 टोटल इसकी हो गई। ई कॉमर्स एंड वेब डेवलपमेंट या वेब टेक्नोलॉजी की हमारे पास 50 मार्क्स है और 100 मार्क्स इसकी प्रैक्टिकल की है, तो टोटल इसकी 150 हो गई। ग्राफिक्स डिजाइनिंग की या ग्राफिक डिजाइनिंग की हमारे पास क्या है, 50 मार्क्स थ्योरी की और 100 मार्क्स इसकी वाइवा या प्रैक्टिकल की है, तो 150 मार्क्स ये हो गई। प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के पूरा प्रोजेक्ट जो आप करते हैं एंड में, डीएटी के एंड में, तो इसके 100 मार्क्स होते हैं, 400 मार्क्स इसके प्रैक्टिकल्स के हो गए, 300 मार्क्स इसके थ्योरी के हो गए, टोटल इसके 700 मार्क्स हो गए। याद रखिए इसमें जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट आपके जो एक्सटर्नल एग्जामिनर है वो आपको मार्क्स देंगे, और ये बाकी जो सेकंड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो 300 मार्क्स है या 200 ये है और 100 ये है, 200 हो गए। इसके अलावा 100 ये है, 300 हो गए, 350 मार्क्स जो है आपके इंटरनल है और ये 100 मार्क्स आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर आपको देगा। अच्छा, टोटल मार्क्स उसके जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर है इसके टोटल मार्क्स हो गई 1400। यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, ये हमारे पास 100 ये है, 50 ये है, इसके जो कैलकुलेशन है टोटल हमारे पास 700 आते हैं, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। तो 1400 मार्क्स होते हैं आपके, जो मार्क्स आएंगे वो आउट ऑफ 1400 होंगे और आपको एट द एंड ऑफ डीएटी एक डिप्लोमा मिल जाता है। उस डिप्लोमा के जरिए आप जॉब हासिल कर सकते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर की या असिस्टेंट वगैरह की, या बहुत सारे इस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स है जिसमें आपके लिए डीएटी दरकार होती है। ओके,
और सबसे पहले हमारे पास आईसीटी क्या है? हमारे पास कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास कम्बिनेशन है। किस चीज़ की कम्बिनेशन? कंप्यूटर नेटवर्क्स की और कंप्यूटर सिस्टम्स की, या इसके अलावा नेटवर्किंग डिवाइसेस की। ये हमारे पास मोबाइल फोन्स भी हो सकते हैं, ये हमारे पास कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, या इसके अलावा दूसरे कंप्यूटर नेटवर्क्स में जो डिवाइसेस यूज होते हैं वो। तो इन दोनों के कम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। अभी हमारे पास ये सिस्टम्स वगैरह है, लैपटॉप्स वगैरह हो गए, मोबाइल फोन्स वगैरह हो गए, टैबलेट्स वगैरह हो गए, ये तमाम की तमाम चीज़ें हम नेटवर्क में कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले हमने क्या डिस्कस कर दी? कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमने डिस्कस कर दी, इसकी ओवरऑल इंफॉर्मेशन इसके डिवाइसेस के बारे में, स्पेशली जो नेटवर्क्स है और कंप्यूटर सिस्टम्स है, इसके बारे में ओवरऑल इंफॉर्मेशन को हम क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें हार्डवेयर्स आ सकते हैं, इसमें आपके पास सॉफ्टवेयर्स आ सकते हैं, इसमें आपके पास एप्लीकेशंस आ सकते हैं, नेटवर्क सपोर्ट वगैरह आ सकते हैं, तमाम की तमाम चीज़ें इसमें आ सकती है। मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स इसमें आ सकते हैं, नेटवर्क और उसके कंपोनेंट्स और कंप्यूटर सिस्टम्स और उसके कंपोनेंट्स। इसको हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या आईसीटी। अभी हमारे पास डेटा क्या है और इसके टाइप्स। याद रहिए, ये वाला क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 20 मार्क्स डीएटी की आईसीटी की पेपर में इजीली से हासिल कर सकते हैं। अच्छा, अब डेटा क्या है? डेटा हमारे पास लातीनी जुबान या लैटिन जुबान डेटम से डिराइव्ड हुआ है और इसका प्लूरल हमारे पास है डेटा। इसका मकसद क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, या डेटा मीन समथिंग। तो हमारे पास रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम क्या कह सकते हैं? डेटा कह सकते हैं। अभी डेटा के हमारे पास टाइप्स क्या है और कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास 7 टाइप्स है। सबसे पहला जो टाइप है वह हमारे पास है अल्फाबेटिकल डेटा। जैसा कि नाम से जाहिर है, अल्फाबेटिकल डेटा मींस अल्फाबेट्स। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, टेक्स्ट होते हैं। ABC होगा, स्मॉल ABC या कैपिटल ABC, ऐसे लेकर Z तक वगैरह। सेकंड नंबर पर हमारे पास है न्यूमेरिकल डेटा। इसमें हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 एंड सो ऑन। थर्ड नंबर पर हमारे पास है अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। अल्फा न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? इन दोनों की कम्बिनेशन, अल्फाबेट्स भी इसमें हो सकते हैं और इसमें हो सकते हैं नंबर्स भी। तो इन दोनों की कम्बिनेशन को हम क्या कह सकते हैं? अल्फा न्यूमेरिकल डेटा। थर्ड नंबर पर हमारे पास है ग्राफिकल डेटा। तो इसमें हमारे पास क्या हो सकते हैं? इमेजेस हो सकते हैं, इसमें हमारे पास पिक्चर्स हो सकते हैं, इसमें हमारे पास फोटोज हो सकते हैं, इसमें हमारे पास ग्राफ्स वगैरह हो सकते हैं। अभी पिक्चर, इमेज, फोटो, इसमें क्या डिफरेंस है? फोटो वही तस्वीर होती है जिसको हम कैमरा के जरिए कैप्चर करते हैं। इमेज हम किसी चीज़ का जो क्या है उसको हम इमेज किसी चीज़ का खाका, सही, उस खाके को हम इमेज कह सकते हैं। और पिक्चर आपको पता होगा, इसमें पूरी की पूरी सिनारियो वगैरह होती है। ग्राफ भी आपको पता होगा, जो डिफरेंट टाइप्स के हम ग्राफ्स बनाते हैं वो आ सकते हैं ग्राफिकल डेटा में। ऑडियो हमारे पास वॉइस और साउंड पर मुश्तमिल होती है, इसके साथ साथ म्यूजिक पर मुश्तमिल हो सकती है। अब ये पूछेंगे कि वॉइस क्या है, साउंड क्या है और म्यूजिक क्या है। तो वॉइस हमारे पास नेचुरल आवाज़ें होती हैं, जिस तरह के मतलब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पैरट्स है उसकी आवाज़ें हो गई, चिड़िया है उसकी आवाज़ें हो गई, या मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स वगैरह हो गए। तो नेचुरल वॉइसेस या नेचुरल आवाज़ों को हम वॉइस कह सकते हैं। साउंड जो हमारे पास नेचुरल मतलब ये है कि बेजान चीज़ों की आवाज़ों को हम साउंड्स कह सकते हैं। और म्यूज़िक, इन दोनों की कम्बिनेशन को जब हम एक खास तरतीब देते हैं तो इससे हम म्यूज़िक बनाते हैं। वीडियो क्या है हमारे पास? वीडियो हमारे पास पिक्चर्स और फ्रेम्स की कंटिन्यूस कम्बिनेशन को हम वीडियो कह सकते हैं। इसके अलावा लास्ट वन जो 7th नंबर पर है हमारे पास मिक्स डेटा है। मिक्स डेटा क्या है? कम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। जब ऑडियो और वीडियो को हम कंबाइन कर लेते हैं, जिस तरह आप लोग मूवी वगैरह देखते हैं, तो मूवी हमारे पास क्या है? मिक्स डेटा है। ओके, इंफॉर्मेशन अब क्या है? इंफॉर्मेशन हमारे पास अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डेटा या द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा या द अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डेटा दैट गिव्स अस सम मीनिंग। वो फॉर्म, डेटा का वो फॉर्म जो हमें कुछ ना कुछ मीनिंग देता है।
जिसके ज़रिए हम कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन। द मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देखें, ये एक अल्फा न्यूमेरिकल डेटा है, लेकिन इसको हमने एक खास तरतीब दिया है, रोल नंबर 13। यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये किसी स्टूडेंट का रोल नंबर है, ठीक है, या आप रोल नंबर है, नेम है, क्लास है वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जब आप कंबाइन कर लेते हैं तो इससे आपके साथ बन जाती है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? मीनिंगफुल फॉर्म ऑफ डेटा। क्लियर है? ओके, अभी नेक्स्ट है हमारे पास इंफॉर्मेशन और डेटा के दरमियान डिफरेंस। ये भी अक्सर आपके पास जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, तो यहाँ से अगर आप को क्लियर हो जाता है तो इंशाल्लाह ये पार्ट आप आसानी से कवर कर सकते हैं। डेटा हमारे पास क्या है? जिस तरह हमने डिस्कस कर दिया, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसका कोई खास तरतीब, जिसको हमने कोई खास तरतीब नहीं दिया हो, उसको हम कह सकते हैं डेटा। इंफॉर्मेशन क्या होता है हमारे पास? अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा को जब हम अरेंज्ड फॉर्म में पुट करते हैं उसको हम क्या कह सकते हैं? इंफॉर्मेशन। डेटा को हम एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन हमारे पास आउटपुट होता है। डेटा हमारे पास एसेट होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होता है, सही है, प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रोडक्ट होता है या रिजल्ट होता है। डेटा को हम शेयर नहीं कर सकते, ये एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी इदारे का एक एसेट होता है, इसको शेयर नहीं कर सकता, ठीक है, और ये हमारे पास शेयरेबल है, चूंकि ये प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करता है तो उसको हम शेयरेबल कह सकते हैं। अच्छा, डेटा हमारे पास एक इंडिविजुअल रॉ मटेरियल होती है जिसकी कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होती, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? इंफॉर्मेशन हमारे पास ग्रुप ऑफ डेटा होता है जिसको हम कंबाइन करके इससे एक लॉजिकल मीनिंग ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये डिपेंडेंट नहीं होता इंफॉर्मेशन पर, डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन पर डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि इंफॉर्मेशन हमारे पास डिपेंडेंट होता है डेटा पर, ठीक है। तो ये कुछ मेन डिफरेंस है इंफॉर्मेशन और डेटा में, ये आपके पेपर में आ सकता है। यहाँ से अगर आपको क्लियर हो तो ये वाला पार्ट आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम आगे जाते हैं, एक शॉर्ट ब्रीफ सा कंप्यूटर सिस्टम की हिस्ट्री क्या है उसको हम एक शॉर्ट क्लिप में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एबेकस। एबेकस हमारे पास 3000 BC में यूज होता था, या किसी बुक्स में हमारे पास 5000 ईयर्स अगो, तो ये सेम है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 3000 BC मतलब ये है कि AD के जो 2000 हमारे पास इसके साथ कंबाइन हो जाते हैं तो इससे बन जाती है 5000 ईयर्स अगो। इसका शेप कुछ इस तरह था, इस पर सिंपल कैलकुलेशन वगैरह किया जा सकता था, ठीक है। इसमें एक मेटेलिक रॉड होता था और छोटे छोटे बॉल्स होते हैं, इसमें कैलकुलेशन जो है वो उस टाइम की चाइनीज करते थे 5000 ईयर्स अगो। अच्छा, निपर बोन्स हमारे पास, निपर बोन्स या निपाइल बोन्स हमारे पास 1617 में इन्वेंट हुआ था। इसके अलावा ब्लेस पास्कल हमारे पास 1614 में इन्वेंट हुआ था। डिफरेंस इंजन मशीन, या इसको हम डिफरेंस इंजन कह सकते हैं, ये 1820 में इन्वेंट हुआ था। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्शन वगैरह और कैलकुलेशन वगैरह भी कर सकते थे। और हेलोरेथ सेंसस टेबुलेटर, या जिसको सिंपल टेबुलेटिंग मशीन या टेबुलेटर कहते थे, ये 1890 में इन्वेंट हुआ था। और ये IBM वालों ने हावर्ड मार्क 1, जिसको सिंपल मार्क 1 भी से कह सकते हैं, ये 1930 में इन्वेंट हुआ था। IBM वालों का जो हमारे पास इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, उस कंपनी ने इसको इन्वेंट किया था। याद रहिए, एक MCQ से अक्सर पेपर में आता है या ज़्यादा टेस्ट में भी ये आता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर वहाँ पर फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो आजकल के कंप्यूटर सिस्टम्स है उसके फादर को मिस्टर चार्ल्स या चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया था, उसको हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फादर ऑफ कंप्यूटर कह सकते हैं। ओके, हार्डवेयर हमारे पास क्या है? हार्डवेयर हमारे पास एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है, या जिसको हम टेंजिबल पार्ट्स या टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कह सकते हैं, या इसके अलावा आप इसको फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी कह सकते हैं, या टचेबल
कंपोनेंट्स या जिसको हम टच कर सकते हैं, वो पार्ट्स, कंप्यूटर के वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, हार्डवेयर है। ये तमाम की तमाम जो आपको नज़र आ रहे हैं, माउस है, कीबोर्ड है, कार्ड है, एसडी कार्ड है, स्क्रीन है, स्पीकर है, ये रैम वगैरह है, ये कूलिंग सिस्टम जो फैंस वगैरह है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, माइक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास हार्डवेयर या एक्चुअल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जिसको हम टच कर सकते हैं, या टेंजिबल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इंशाल्लाह आगे हम इन चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कीबोर्ड क्या है हमारे पास, स्क्रीन क्या है हमारे पास, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है हमारे पास। ये तो आपको ऑलरेडी पता होंगे कि स्क्रीन हमारे पास एक सिंपल सी जो जिस पे हम डिस्प्ले वगैरह करते हैं, लेकिन इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि एलसीडी क्या है, एलईडी क्या है, इसके अलावा हमारे पास सीआरटी वगैरह क्या है, तमाम की तमाम चीज़ें हम डिटेल के साथ। कीबोर्ड को भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कीबोर्ड में कितने बटन हो सकते हैं, इसके फंक्शन, हर एक बटन की फंक्शन क्या हो सकते हैं, ये इसके अलावा हमारे पास प्रोसेसर है, रैम है, रैम को रैम क्यों कहते हैं, या इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की जो और कंपोनेंट्स है हार्डवेयर के, इस तमाम की तमाम चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं आगे इंशाल्लाह। ओके, ऑल द बेस्ट, इंशाल्लाह we'll meet you in next video.